नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और इस शो की खास बात यह है कि इस शो में हम फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं तमाम स्टॉक्स और उनके देते हैं आपको ट्रेडिंग आइडियाज़। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, निवेश के ऑप्शन पर भी बातचीत होती है। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ डाल लेते हैं नज़र बाजार की कुछ बड़ी बातों पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि दबाव पर कारोबार हो रहा है। क्लियरली यहाँ पर बाजार जो है दायरेबंद कारोबार के साथ फिलहाल 25,300 के करीब या उसके नीचे जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 0.5% की कमजोरी निफ्टी में दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी का भी एक चेक लेते हैं, करीब 220 अंक गिरा हुआ 1.4% की कमजोरी के साथ 59,729 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। खपत वाले शेयरों में आज अच्छा खासा एक्शन है। रैरिको खैतान जैसे कुछ काउंटर्स अगर आप देखें, यूनाइटेड ब्रेवरीज देखें, यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए, यहाँ पे 2 से 4% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली हो रही है। टोटली यहाँ पर जिस तरह से सोना चांदी की कीमतें वॉलेटाइल है, नाल्को, हिंदकॉपर, वेदांता आप देख सकते हैं यहाँ पर 9% तक आज के सत्र में टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईटी पैक हम देख रहे हैं, दूसरा सत्र ऐसा जहां पर दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। दिग्गज इन्फोसिस अगर आप देखें, विप्रो भी अगर आप देखें, एचसीएल टेक भी अगर आप देखें, तो यहाँ पर लगभग 1 से 2% की कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के लिहाज से अगर आप देखें तो ब्रॉडर इंडेक्सेस यहाँ पर स्मॉल कैप के लिहाज से हरे निशान में कारोबार हो रहा है। मेजर इंडेक्सेस को ये फॉलो नहीं करता हुआ, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि मिड कैप सपाट यहाँ पे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4% की मजबूती यहाँ में फिलहाल निफ्टी स्मॉल कैप 100 में दिखाई दे रही है। अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 देखें तो यहाँ पर अब पूरी तरह से लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेथ भी अब लगभग 1172 हो गई है। डिक्लाइंस की 1710 यहाँ पर हमें एडवांसेस देखने को मिल रहे हैं। टाटा कंज्यूमर, अपोलो, नेस्ले, एसबीआई, बीईएल कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि निफ्टी 50 गेनर्स में टॉप सूची में बने हुए हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, पावर ग्रिड, इन सभी में हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। और मेटल पैक यहाँ पर अच्छा खासा टूटता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए बाजार की चाल पर विस्तार से बात करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जुजारे हमारे साथ आज के मेहमान, जो आपको बाजार की चाल पर जो है राय देंगे। हरीश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और बाजार दायरे बंद है और टिक तो हालांकि बिल्कुल भी नहीं पा रहा। 25,300 गया, लेकिन उसके बाद वापस से नीचे आता हुआ अब दबाव तो जो है थोड़ा सा 25,250 तक सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। बात हो रही थी आपसे पिछले सत्र में भी, तो यहाँ पर 25,150 से लेके 25,250 तक का एक अहम सपोर्ट लेवल है जो बाजार हो सकता है कि होल्ड करने की कोशिश करें। लेकिन क्या आपको टेक्निकली उसके नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है? गुड आफ्टरनून कविता जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मार्केट्स थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है और साइडवेज कंसोलिडेशन देखने नजर आ रहा है। बिल्कुल, संडे के दिन हमको बड़ा इवेंट है, उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच देखने मिल रहा है मार्केट्स में। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी निफ्टी टेक्निकली देखा जाए तो सपोर्ट जो है 24,150 170 के आसपास है, क्योंकि जो 200 डे मूविंग एवरेज आसपास ही है। तो जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ही रखना चाहिए निफ्टी में। ऊपर की ओर देखा जाए तो निफ्टी के लिए 25,500 से लेकर 25,700 के लिए आसपास तक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा था कि सेकेंड हाफ में एक रिकवरी देखने मिल रहा था। हो सकता है कि अगर सेम सॉर्ट ऑफ पैटर्न देखने मिल सकता है आज भी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट एक साइडवेज पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही रह सकता है। और जिस तरीके से हमको बड़ा इवेंट है बजट का, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम पोजीशंस लेके जाना चाहिए और कुशन रखना चाहिए। अगर कुछ मिलता है नीचे में तो अक्यूमुलेट करने के लिए एक ऑप्शन बचेगा। तो निफ्टी में मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही जाना चाहिए। प्लस बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60,000 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी के आसपास आके स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार 60,000 का लेवल अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ओवरऑल दोनों सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है कि मैं पॉजिटिव के साथ ही रहना चाहिए। नीचे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ऑलराइट, न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर बातचीत करनी है हमें हरीश, लेकिन उससे पहले क्या आपकी आज की कोई ट्रेडिंग कॉल्स जो कि आप रेकमेंड करना चाहेंगे अभी? दो स्टॉक से मेरा पहला स्टॉक रहेगा बीईएल में। हमने देखा है कि डिफेंस में एक अच्छा मोमेंटम आते हुए नजर आ रहा है। तो बीईएल जो है एक क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया ऑल टाइम हाई क्रॉस करके। मुझे लग रहा है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट दिया है बीईएल में। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दोनों में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी किया जा सकता है बीईएल। जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स बनेंगे 480 और 490 का देखने मिल सकता है, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 435। दूसरा स्टॉक है अजंता फार्मा।
अगर देखा है तो अजंता फार्मा एक कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा पैटर्न पॉजिटिव सेटअप बन रहा है, तो बाय करने की राय रहेगी अजंता फार्मा में भी। टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए 3000 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2650 का। चलिए, ये आपकी ट्रेडिंग कॉल अजंता फार्मा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। टारगेट 3000 का और स्टॉप लॉस यहाँ पे 2650 का आपने रेकमेंड किया हुआ है। और आपकी ट्रेडिंग कॉल्स के तहत यहाँ पे दूसरी स्ट्रैटेजी आती हुई BEL में, जहाँ पर 480 का टारगेट, 480-90 का टारगेट आप रेकमेंड कर रहे हैं। उसके बाद 435 का स्टॉप लॉस भी आपने रेकमेंड किया हुआ है। और राइट, चलिए, तो यहाँ पर हमने आपके ट्रेडिंग कॉल्स पर भी फोकस कर लिया, लेकिन अब सीधा न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर रुख करते हैं। आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे स्विगी। क्लियरली यहाँ पर हमने रेवेन्यू और पैट में जो है लॉस वाइडन होता हुआ देखा है, लेकिन मिले-जुले नतीजों के बावजूद आप देखिए स्टॉक 7% के पार की गिरावट दिखाता हुआ। नतीजों में क्या हाईलाइटेड है? कंसोलिडेटेड घाटा यहाँ पे 1092 करोड़ से घटकर 1065 करोड़ पे आया है। आय अगर आप देखें 5561 करोड़ से बढ़कर 6148 करोड़। एबिटा घाटा 798 करोड़ से घटकर 782 करोड़ पर आता हुआ दर्ज हुआ है। 304.40 के भाव पर फिलहाल स्विगी। टेक्निकली चार्ट पर क्या और गिरावट का अंदेशा या संकेत, हरीश, कैसे पढ़ते हैं आप इसको? ललिता जी, अगर देखा जाए तो देखिए दो स्टॉक्स है इस सेगमेंट में, एक इटर्नल और एक स्विगी। इटर्नल में हमने देखा है कि एक अच्छा और परफॉर्मर रहा है, लेकिन स्विगी में देखा है तो स्टॉक प्राइस एक उछाल देखने मिल रहा था मिड 2025 में, लेकिन जो भी है वहाँ पे टिकना है पाया। स्टॉक प्राइस लगातार एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि एक की सपोर्ट्स के बाद आ चुका है, क्योंकि जब हम लिस्टिंग के बाद हमने देखा था एक गिरावट देखने मिल रहा था, तो उस टाइम पे सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 295-300 के आसपास सपोर्ट्स लेके वहाँ से रिकवरी देखने मिल रही थी। स्टॉक मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट अहम लेवल्स के आसपास है। 295 का अहम लेवल है, अगर इसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि और वीकनेस देखने मिल सकता है। तो किसी के पास लॉन्ग है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि 295 के नीचे और मंदी देखने मिल सकती है स्विगी में। चलिए, स्विगी पर ये राय आती हुई और अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे सिरमा SGS। और यहाँ पर भी नतीजों का एक इम्पैक्ट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ओवरऑल नतीजे एबिटा मार्जिन के तर्ज पर हमने देखा है कि 9.1% से बढ़कर 12.6% पे। स्टॉक भी देखिए 6% से पार की मजबूती दिखाता हुआ। कंसोलिडेटेड मुनाफा यहाँ पे 49 करोड़ से बढ़कर 103 करोड़ पे पहुंचता हुआ। आय में भी इजाफा और 870 करोड़ के मुकाबले 1264 करोड़ पर ये आय का फिगर पहुंचता हुआ। एबिटा अगर आप देखिए 80 करोड़ से बढ़कर 159 करोड़। शानदार नतीजे यहाँ पर हरीश, लेकिन स्टॉक में और कितना अपसाइड मुमकिन? देखिए, पहले अगर पूरा EMS पैक की बात डिस्कस कर ले तो हमने देखा है कि लगातार बहुत सारे स्टॉक्स में, EMS स्टॉक्स में स्पेशली गिरावट देखने मिल रहा है। उसमें से क्लियरली एक और परफॉर्मर रहा है सिरमा रिसेंटली देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक सेटअप ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली स्टॉक प्राइस, तो मुझे लग रहा है कि 630 के पास वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहाँ से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि सेटअप एक अभी भी एक क्लियरली एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है, तो किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप है पॉजिटिव, और आगे भी आगे आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है एक जो रिसेंट ऑल टाइम हाई था वो भी क्रॉस करते हुए नजर आ सकता है, जो कि 900 के करीब है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा नीचे आए तो खरीदने की कोशिश किया जाता है। सपोर्ट जो है 725-730 के आसपास है। अगर ये डिप्स मिलता है आने वाले दिनों में तो एक अच्छा बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है सिरमा में अभी भी। चलिए, सपोर्ट 725-730 के आसपास इंटैक्ट है और यहाँ पर एक मोमेंटम जो है पॉजिटिव काउंटर में। वोल्टास की बात करते हैं, अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। और स्टॉक फिलहाल लगभग 2.5% टूटता हुआ 1316 का लेवल, लेकिन नतीजे आप देखिए कंसोलिडेटेड मुनाफा यहाँ पे 132 करोड़ से घटकर केवल 85 करोड़ पे आ गया है। आय अगर आप देखें तो 3105 करोड़ से घटकर 3071 करोड़ पर आती हुई। और कंसोलिडेटेड एबिटा भी अगर आप देखें तो 197 करोड़ से घटकर 177 करोड़ पर ये आंकड़ा आता हुआ। एबिट मार्जिन 6.3% से घटकर 5.8%। नतीजे तो कमज़ोर है, लेकिन ओवरऑल टेक्निकली चार्ट्स पर किस तरह का बाउंस आपको लगता है या सपोर्ट लेवल जो अहम होगा? कविता जी, अगर देखा जाए तो जब जैसे GST रिफॉर्म्स आए थे उस टाइम पे हमने एक उछाल देखने मिल रहा था वोल्टास में, लेकिन ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस उस टाइम पे 1500 के करीबन टच किया था। वहाँ से करेक्टिव फेज देखने मिल रहा है फिलहाल।
तो अभी भी स्टॉक प्राइस जो है एक कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है। सपोर्ट्स की बात करते तो इमीडिएट बेस में ऑलमोस्ट 1250 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर है अभी भी पॉजिटिव सेटअप देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है, किसी के पास ऑलरेडी है पुराना स्टॉक, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में रह सकता है। तो फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच में रखना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म जो भी है इंटैक्ट रख सकते हैं पोजिशन। और राइट, चलिए तो वोल्टास पे ये रणनीति हुई है। और भी न्यूज़ मेकर स्टॉक्स है, इन पर भी हम फोकस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त फिलहाल हो चुका है। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले बजट अब यहाँ पर रविवार को है, और ऐसे में आपको बता देते हैं कि इसी हमारे चैनल पर जो है वो दमदार पैनल बैठने वाला है। मनीष सुंथालिया, मिहिर वोरा, सौरभ मुखर्जी, ए बालासुब्रमण्यन, देवेंद्र चौकसी, अजय श्रीवास्तव, सुनील सुब्रमण्यम, फिरोज अजीज। पावर पैक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और डिकोड करेगा बजट को सेक्टर्स के लिहाज से, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिहाज से, और आप एक टैक्स पेयर और एक निवेशक होने के नाते किस तरह से बजट को समझ सकते हैं, रिफॉर्म की ये गाड़ी कैसे आगे ले जाने की तैयारी सरकार कर रही है बजट के द्वारा। ये वो बड़ा पैनल है जो डिकोड करेगा हमारे साथ बजट के दिन। पूरा दिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और इन सभी एक्सपर्ट्स की बातें सुनकर अपने लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए निवेश की रणनीति बनानी है।